सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरे भारत में जो नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं और तमाम खबरें सबूत के साथ आपको दिखाता और बताता हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबूत के साथ दिखाने के बावजूद हमारी खबरों पर ही हम पर ये FIR कर दी जाती है। लेकिन ये आपकी दुआओं का असर और ये अल्लाह का करम है कि ये इंसान न झुका है, न अल्लाह के अलावा किसी और के आगे ये सर झुकेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इन रिपोर्ट्स को शेयर ज़रूर करते होंगे। हालात भारत में इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुसलमानों का जीना हराम है। मुसलमानों का गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं। आज हर प्रशासन, हर संस्था, हर समुदाय मुसलमानों को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। मुसलमान का मुसलमान होना जुर्म हो चुका है, जीना हराम हो चुका है। जिधर भी आप नज़रें उठाइए मुसलमान पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। हजरात, शिमला के अंदर इसी तरह से जो बहुसंख्यक बौखलाई हुई भीड़ है, जो बेरोज़गार है, जो नल्ली है, जो नफ़रत से भरी हुई ज़ॉम्बीज़ की भीड़ है, वो शोर ये मचा रही थी कि हज़ारों जो शिमला में रहने वाले मुसलमान हैं उनकी जन्म तिथि ही गलत है। 1 जनवरी सैकड़ों लोगों की जन्म तिथि है आधार कार्ड में, और ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ये मुसलमान फर्जी हैं, यानी ये भारत के नागरिक नहीं हैं, ये भाग के आए हुए हैं और इनके पास जो आधार कार्ड है वो फेक है। और इसी बेसिस पर शिमला, उत्तराखंड और अलग अलग इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ एक जाहिल भीड़ चीख चीख कर नफरत फैला रही थी। ये मामला इतना बढ़ गया कि शिमला के सीनियर अधिकारियों को सामने आकर क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी और उस ज़ॉम्बीज़ भीड़ के ऊपर थूक दिया प्रशासन ने, ये बताते हुए को जिन जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो 1 जनवरी डाल देता है बर्थ। जी हाँ, तो इसमें कोई घुसपैठिया नहीं है। जिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो फेक हैं, वो घुसपैठिए हैं और आधार कार्ड नकली है, ऐसा नहीं है। क्या कुछ प्रशासन कह रहा है सुनते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुसलमानों को कितना परेशान फजूल में किया जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में कई तरह के भ्रामक प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं, और मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो दुष्प्रचार होते हैं वो उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और कुछ लोगों के खिलाफ भ्रामक प्रचार के लिए लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है। जहां तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो आधार कार्ड जारी किया जाता है, उस संदर्भ में बहुत से लोगों ने जो है वो अपना संदेह व्यक्त किया था आधार कार्ड और उसमें जो अंकित जन्म तिथि है उसके बारे में। हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे भी इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन की, और साथ साथ में जिन व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार से संदेह किया जा रहा था उनकी भी बायोमेट्रिक्स की जो है वो जांच पड़ताल की, तो उसमें यह पाया गया कि ये सारे के सारा जो है इट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, और इस प्रकार की कोई बात है नहीं। जो जन्म तिथि को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो 2010 से जब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो कंसेप्ट आधार की फॉर्म में हमारे कंट्री में आया, तो उसके बाद 3-4 साल में जो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म तिथि के बारे में अगर सही से ज्ञान नहीं है, तो उसमें ऑटोफिल जो डाटा जो है बाय डिफॉल्ट जो है उसमें वो सेट हो जाता था, और उसी फॉर्म में जहां पे जन्म तिथि को लेकर के जिस व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की गई वो अगर उसको मालूम नहीं है या वो व्यक्त नहीं कर पाया उस समय, तो उस परिस्थिति में जो था ये ऑटो जनरेटेड जो है वो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि जो है अंकित की गई है। इस संदर्भ में कोई भी किसी प्रकार की भ्रांति जो है वो फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट प्रोसेस के कारण ऐसा होता है, और UIDAI जो है, जो हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके जो इस प्रकार का जो काउंटर चलाते हैं या जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हजरात मोहतरम, सुन लिया और समझ लिया आपने। जितने भी बीजेपी के नेता और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ासकर बहुसंख्यक समाज के लोग हैं,
वो मुसलमानों को मार रहे हैं, अब सीधा मार रहे हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं, कोई भी मंत्री हो, मुसलमानों के खिलाफ माइक से ऐलान करते हुए दुनिया के सामने हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ तलवार शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के बहुत बेहतरीन कलाकार रवि किशन जी सामने आते हैं और हिंदुओं को भड़काते हुए साफ साफ उनको हथियार उठाने के लिए उकसाते हैं, जबकि इन्हीं की औलाद विदेशों में पढ़ती है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं और ये भारत में नफरत फैलाते हैं। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो भैया इसी शब्दों के साथ हम चाहे कि एक बार प्रेम से बोला भारत माता की। हजरात, ये रवि किशन हैं जो हिंदुत्व का गेम खेल रहे हैं, संस्कार का गेम खेल रहे हैं। तो आइए संस्कार इनकी बेटी के देख लीजिए। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, ये रीवा किशन हैं। लंदन से इन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर अमेरिका से एक्टिंग का कोर्स किया, यानी अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं और गरीब हिंदू बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए कह रहे हैं। हजरात, यही फर्क अगर हिंदू लोग समझ जाएं तो अपने बच्चों का भविष्य संवारें, न कि किसी आतंकी आतताई भीड़ का हिस्सा बनने दें। ऐसा सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, जितने बड़े बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी के, वो भले ही भारत में बैठकर गंदी राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने एक लाइन और बोली थी कि अब सीधा मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। अहमदाबाद में ऐसा ही हुआ है। आरोप यह है कि बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के नेता मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं और सीधा आग लगा देते हैं। तस्वीर विचलित करने वाली है, सेंसर कर रहा हूँ, लेकिन जो दिखा रहा हूँ उसी से समझ लीजिए कि हालात कितने ख़राब हैं। मुस्लिम व्यक्ति के घर पर जानलेवा हमला करके आग लगा दी गई और महिलाओं को चोटें भी आई हैं। आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता परेश राठौर, संदीप राठौर और ईश्वर टकेला ने जहीर अब्बास के घर पर हमला कर घर में आग लगा दी। हमले के दौरान घर में मौजूद मुस्लिम महिलाओं को भी चोटें आई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब इस दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं जहां मुसलमानों के ऊपर अब सीधा हमला किया जा रहा है। आपके घर के आसपास कोई भी है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो याद रखिए, किसी भी बहाने से ये आपके घरों में आग लगा सकते हैं। पूरे देश में मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश है, बल्कि ये डराने और धमकाने से बहुत आगे है। अब सीधा मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। इसी के साथ एक बात मैं 3 साल से कहता आ रहा हूँ, मुसलमानों को ही मारा जाएगा, हमारा ही गला काटा जाएगा और हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही लगाकर हमें ही जेल डाला जाएगा। दोस्तों, ये बात तब मैंने कही थी 3 साल पहले, आज वो होती हुई नज़र आ रही है। हजरात, गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान बहुसंख्यक समाज में जो उस भीड़ में मौजूद हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मुसलमानों के घरों के ऊपर हमला कर दिया, पथराव किया, ऐसी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद एक संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने मुसलमानों पर ही FIR कर दिया, यानी मुसलमानों के घरों पर हमला किया और फिर कंप्लेंट भी कर डाली। यानी दंगा करवाने वाली युवती ने खुद मुसलमानों के खिलाफ FIR